डियर स्टूडेंट्स, आपको जेनेटिक कोड के दो पार्ट, एक तो जेनेटिक कोड 100% जेनेटिक कोड का वीडियो आपको मिला है और एक वीडियो मिला है जिसमें रिलेशन है जेनेटिक कोड का म्यूटेशन के साथ, कि जेनेटिक कोड के कोडोन्स म्यूटेशन में कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, यानी कि हमने कल बताया था उसमें एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया वगैरह का, और आप समझ गए होंगे कि पूरे फ्रेम का अर्थ बदल जाता है। एमआरएनए पे जितने कोडोन हैं उनकी जो रीडिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाती है, और एमिनो एसिड चेंज हो जाते हैं, फिर प्रोटीन चेंज हो जाते हैं, फिर एंजाइम चेंज हो जाते हैं, और फिर कैरेक्टर चेंज हो जाती है। तो इस तरह से म्यूटेशन अफेक्टेड होते हैं अगर हम चेंज करते हैं बेस में, चाहे वो चेंज ट्रांजिशन हो चाहे ट्रांसवर्जन। ये तो हो चुका। अब आइए जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टीआरएनए एज ए एडेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें ये टीआरएनए एज ए एडेप्टर मॉलिक्यूल, तो ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है आज की वीडियो में। ये मैं बता दूं कि ट्रांसलेशन से पहले ये चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप ये जानिए कि जो टीआरएनए है, मतलब जो एमिनो एसिड है, ये पहले के वीडियो में बताया कि जो एमिनो एसिड है उसका कोई भी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज नहीं है। किसके साथ? न्यूक्लिक एसिड के साथ। ठीक है, जेनेटिक कोडोन के कोडोन के साथ। यानी कि ये मैं बता दूं आपको कि एमिनो एसिड के पास ऐसा कोई भी स्ट्रक्चरल स्पेशलाइजेशन नहीं है जिसके कारण वो कोडोन को रीड कर सके, कोडोन को समझ सके। और कोडोन को पूरा समझने की प्रक्रिया बहुत पहले से चली आ रही है और वो एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। ठीक है, बट जहां तक एमिनो एसिड और कोडोन की बात है तो यहां पे पूरा का पूरा आपने पहले भी पढ़ा जेनेटिक कोड में, जो कोडोन है वो एमिनो एसिड को कोड करते हैं। बहुत सारे कोडोन मिलके एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, बट ये नहीं होता है कि एक कोडोन कई एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। नो, कई कोडोन एक एमिनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं, लेकिन कई कोडोन एक एमिनो एसिड के लिए, मतलब ये एक एमिनो एसिड के एक कोडोन कई एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक एमिनो एसिड कई एमिनो एसिड, एक कोडोन कई एमिनो एसिड को कोड करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेनी कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड करेगा। तो मेनी कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड करेगा, मेनी कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड करेगा, इसलिए कोडोन को हम लोग क्या बोलते थे? डीजेनरेट। और एक कोडोन कई एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा, इस बात को समझिए, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, हम खुद बोलने में आपको अभी एक दो बार ओवरलैप कर रही है, ये मतलब कोडोन और ये दोनों मिलता है। मतलब मैं कह रहा हूं, फिर से समझिए कि कई कोडोन्स एक एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कई कोडोन की वैल्यू एक ही हो सकती है, एक ही एमिनो एसिड हो सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट कोडोन। लेकिन ठीक है, थोड़ी आवाज आ रही है ना, उसको लेकिन फिर से बता रहा हूं, लेकिन एक कोडोन एक से ज्यादा एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। इसलिए कोडोन्स आर, ठीक है, अनएम्बिगुअस, यानी क्लियर है, अस्पष्ट है, ठीक है, स्पेसिफिक है। बट कई कोडोन का एक ही एमिनो एसिड वैल्यू हो सकता है, ये तो संभव है ही, क्योंकि एमिनो एसिड 20 और कोडोन 61। ठीक है, तो कहता है कि ये जो कोडोन को रीड करने का जो तरीका है, एमिनो एसिड ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कोई स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज नहीं होता। ठीक है, उसी बात को हम लोग लेके चलते हैं। उससे रिलेटेड एक क्रिक साहब ने एक मॉडल दिया। क्रिक साहब ने एक मॉडल दिया कि
एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इन दोनों को आपस में लिंक कर सकता है, एमिनो एसिड और कोडोन को आपस में लिंक कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी सब्जी दुकान, आम की दुकान पे गए, ठीक है, दुकानदार बैठा हुआ, दुकानदार कभी कभी कहता है आप चुन के ले लो, तो हम क्या करते हैं, हम एक हाथ से आम को ऐसे उठाते हैं, देखते हैं कि आम सही है, दूसरे हाथ से हम उसके तराजू पे रख देते हैं, फिर एक हाथ से उठाते हैं, दूसरे हाथ से, मतलब हम आम को रीड करते हैं, ये आम अगर अच्छा लगा उसको उठा के हम दूसरे, यानी कि हमारा दोनों हाथ काम कर रहा है। एक हाथ से हम क्या कर रहे हैं, हम आम को चेक कर रहे हैं। टीआरएनए मॉलिक्यूल भी ऐसा ही करता है, एक एंड से वो कोडोन को रीड कर रहा है, भले वो उल्टा रीड करता है, एंटी कोडोन लूप होता है उसमें, यानी अगर जनरल एमिनो एसिड है AUG तो वो कोड करेगा UAC, मतलब वो रीड करेगा UAC, बट रीड तो करेगा, ठीक है, उल्टा करे या सीधा करे, रीड तो कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि कहता है कि एक तरफ वो रीड करता है एक एंड से और दूसरे तरफ से एमिनो एसिड को बाइंड करता है, रीड करता है बाइंड करता है, रीड करता है बाइंड करता है। यानी अगर टीआरएनए मॉलिक्यूल एक तरफ AUG को UAC रीड किया तो दूसरे एंड पे वो क्या करेगा, मिथ्योनिन को अटैच करेगा, ठीक है। वो अगर UUU को AAA रीड किया तो दूसरे एंड से क्या करेगा, फिनाइल एलेनिन को एक्सेप्ट करेगा, बाइंड करेगा। फिर अगर उसने किया GGG ग्लाइसिन को, ठीक है, GGG मतलब वो CCC रीड करेगा, तो इसका मतलब इधर ये GGG यानी कि किसको ये बाइंड करेगा, ये ग्लाइसिन को बाइंड करेगा। यानी एक तरफ, यानी कि उसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है, किसमें, टीआरएनए मॉलिक्यूल, इसलिए इसको बोलते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको, एडेप्टर मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल, टीआरएनए को। टीआरएनए इज नोन एज एडेप्टर मॉलिक्यूल, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। टीआरएनए को क्या बोलते हैं, एडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब आइए इसके स्ट्रक्चर, बहुत बेहतरीन ढंग से इसको समझिएगा, एनसीईआरटी में जितना नहीं है उससे थोड़ा सा ज्यादा बताएगी, ठीक है, यानी कि उससे थोड़ा सा ज्यादा ही आपको बताएगी, लेकिन इसके बारे में एक एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि कहां से क्वेश्चन आएगा पता नहीं। हमारा आपका फर्ज है एनसीईआरटी को 8 से 10 बार पूरे 2 ईयर के अंदर में पढ़ना, और ये कोई मजाक की बात नहीं है। आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे याद रखिए आपको कुछ न कुछ नया चीज लगेगा। एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ेंगे आपको कुछ न कुछ नया चीज लगेगा, ठीक है, सब कुछ आपको नया लगेगा, ठीक है, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा। टीआरएनए द एडेप्टर मॉलिक्यूल, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत स्टार्टिंग से, ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ कोड इट वाज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक that there has to be a mechanism to read the code and also to link it amino acid, ठीक है। यानी मैंने आपको यही तो अभी बताया कि बहुत पहले से प्रयास चला रहा है कोडोन को रीड करने का, कोडोन को समझने का और इसको एमिनो एसिड से लिंक करने का, बट दोनों में कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलाइज, एमिनो एसिड में कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलाइजेशन नहीं है, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको सफलता नहीं मिली इनको, ठीक है। दैट देयर हैज टू बी मैकेनिज्म टू रीड द कोड एंड आल्सो लिंक टू द एमिनो एसिड, बिकॉज एमिनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज टू रीड द कोड यूनिकली, कोई उसमें स्ट्रक्चर स्पेशलाइजेशन नहीं है। कहता ही पॉस्टुलेट्स, यानी क्रिक साहब ही पॉस्टुलेट द प्रेजेंस ऑफ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल, adapter molecule that would on the one hand read the code and other hand would bind to a specific amino acid। मैंने क्या बोला, एक एंड से वो क्या करेगा, कोडोन को रीड करेगा, दूसरे एंड से क्या करेगा, एमिनो एसिड को बाइंड करेगा, उस स्पेसिफिक एमिनो एसिड को जिसके लिए कोडोन रीड किया है, ठीक है। द टीआरएनए देन कॉल्ड एसआरएनए, एसआरएनए मतलब सॉल्युबल आरएनए, एसआरएनए का मतलब soluble RNA, ठीक है, soluble RNA was known before the genetic code was postulated।
however its role as an adapter molecule was assigned much later। कहता है कि मतलब एडेप्टर मॉलिक्यूल के रूप में जो रोल है ये बहुत बाद में जाके पता चला, लेकिन ये ऐसा करता है, ये बहुत पहले से जानकारी थी दुनिया में, ठीक है, कि टीआरएनए ऐसा करता है, एक तरफ कोडोन को रीड करता है और एक तरफ क्या करता है, ठीक है, एमिनो एसिड को बाइंड करता है। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए टीआरएनए का ना स्ट्रक्चर कई स्ट्रक्चर है, ठीक है। टीआरएनए के स्ट्रक्चर है क्लोवर लीफ मॉडल, टीआरएनए का स्ट्रक्चर है एल मॉडल, इन्वर्टेड एल मॉडल, टीआरएनए का स्ट्रक्चर है कंप्यूटर मॉडल, बट बुक में आपको जो डिस्कस किया गया है दैट इज कॉल्ड क्लोवर लीफ मॉडल, दैट इज कॉल्ड क्लोवर लीफ मॉडल। उसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल या उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का वो क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसको आप गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो टीआरएनए का यहां तक जो आपका है ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, तो यहां तक आप लिख लीजिएगा आराम से, यहां तक को मैं रब कर रहा हूं, इसको आप थ्योरी को अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट जो बनाइएगा उसमें ये लिखा होना चाहिए। देखिए ये जो आप देख लें पोस्टुलेट हाउएवर इट्स रोल एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल वाज असाइन्ड हुई, ये तो पहले ही आपको बता दिए थे, ठीक है। अब देखिए ये जो है, ठीक है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, टीआरएनए का स्ट्रक्चर वो ये है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये टीआरएनए है, इसमें क्या है 5 एंड और 3 एंड, तो यही 5 एंड, ठीक है, ऐसे है और ये 3 एंड ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे करके मूव किया है, ठीक है, ये ऐसे करके मूव किया है, क्लियर, ये ऐसे करके मूव किया है, ठीक, ये ऐसे करके मूव किया है, ठीक है। ठीक, तो बताइए ये क्या हो गया 5 एंड और ये क्या हो गया 3 एंड, ठीक है। तो ये जो है ये 3 एंड ग्रुप पे यहां पे होता है OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप, ठीक है, यहां पे होता है OH ग्रुप और यहां पे होता है एमिनो एसिड, ठीक है, ACC, ठीक है। तो बताइए ये क्या मतलब ओरिजिनल में क्या हो जाएगा UGG, ये एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट होता है, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट, ये एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है। और जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टी साइड, ठीक है, सी लूप, इसको बोलते हैं टी साइड लूप, या इसको बोलते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। और ये जो आपका है ये है आपका एंटीकोडोन लूप, ठीक है। एंटीकोडोन लूप का मतलब अगर ये रहेगा UAC, मान लीजिए ये रहेगा UAC, ठीक है, तो ये किस क्या रीड करेगा UAUG, ठीक है, यानी कि मिथ्योनिन को रीड करेगा AUG, ठीक है। अगर ये रहेगा, ठीक है, UCA, ये क्या रीड करेगा AGU, मतलब जस्ट उल्टा रीड करेगा, इसलिए इसको क्या कौन सा साइट बोलते हैं, एंटीकोडोन लूप। और ये जो है यहां पे कहते हैं कि इंजाइम का लूप है, ठीक है, एमिनो एसाइल, ठीक है, सिंथेटेज
सिंथेटेस बाइंडिंग लूप, बाइंडिंग लूप, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, एक एंड पे आप देख रहे हैं क्या है, एंटी ये एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, और दूसरे पे क्या है, एमिनो एसिड एसाइल सिंथेटेस बाइंडिंग साइट, यानी कि ये अपने दोनों तरफ से, दोनों हैंड से काम कर रहा है। एक तरफ से एमिनो एसिड को ला रहा है, दूसरे तरफ से एमिनो एसिड को जोड़ रहा है दूसरे एमिनो एसिड से, और उसके बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और आप जानते हैं एमिनो एसिड आपस में जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा क्या बनाता है, प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। वो उसके साथ जुड़ के प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। ये जो प्रोटीन को बनाने का जो मेथड है, ठीक है, एमिनो एसिड को जोड़ने के बाद उसके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, और उसके लिए जो एंजाइम लगता है उसका क्या नाम है, एमिनो एसाइल सिंथेटेस, ठीक है। बाइंडिंग साइट, यहाँ पे वो बाइंड होता है, ये एंजाइम तो चाहिए, ये एंजाइम आपको पूछेगा किधर बाइंड होता है तो आप बोलिए, ठीक है। ये चार मतलब पॉइंट को जरूर याद रखिए। देखिए दोनों, यहाँ पे एक एमिनो एसिड है सेरीन, ठीक है, तो सेरीन वही हमने लिखा है, सेरीन का ही लिखा है कोड, ठीक है, UGG, ठीक है। अब देखिए तो ये देखिए कि 5 एंड 3 एंड, 3 एंड के तरफ क्या होगा, टी साइड सी लूप या राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, और कहता है यहां पे कौन सा ग्रुप आप बोलेंगे, ठीक है, OH ग्रुप, क्या इसको बोलेंगे, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, यानी 3 एंड पे होगा एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, और जो 5 एंड के तरफ है, ठीक है, राइट साइड में, उसमें क्या होगा, एमिनो एसाइल, ठीक है, सिंथेटेस बाइंडिंग लूप, ये आपका है, ठीक है, एंटी कोडोन लूप। ये 3 चीजें आप याद रखिए, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल, क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ RNA। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए ना, tRNA हैज ए एंटी कोडोन लूप दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड। कोड अगर AUG, यहां पे बेस UAC, कोड अगर GGG, यहां पे CCC, कोड अगर UUU, तो यहां पे AAA, यानी इस ढंग से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी कोडोन लूप। दूसरा क्या है, इट हैज ऑल्सो एन एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड, ठीक है, टू व्हिच इट बाइंड एमिनो एसिड्स, ठीक है, एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड, एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड, ठीक है। तो कहता है कि वो क्या करेगा, एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड, वहां पे पहले से एक एमिनो एसिड है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवें को, ठीक है, क्या करेगा, एमिनो एसाइल सिंथेटेस के द्वारा उसको ऐड करते चला जाएगा। इट इज वेरी स्पेसिफिक टू ईच एमिनो एसिड। कहता है 20 एमिनो एसिड अगर है, ठीक है, तो आपके बॉडी में 20 तरह का स्पेसिफिक tRNA होगा। एक tRNA किसी एक ही एमिनो एसिड को बाइंड कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर कहता है फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक tRNA। देखिए आपको, आपने हर जगह पढ़ा है, ट्रांसक्रिप्शन में भी आपने पढ़ा है, ट्रांसक्रिप्शन में आपने क्या पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है कि जो इनिशिएशन का पार्ट है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, प्रमोटर जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। तो आप ट्रांसलेशन में भी पढ़ेंगे ये बात। ट्रांसलेशन में भी 3 पार्ट होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन जब होता है ट्रांसलेशन का, तो वहां पे इनिशिएटर tRNA कोडोन वेरी स्पेसिफिक ढंग से वहां पे आता है। इनिशिएटिंग कोडोन जो होता है वो tRNA एक स्पेशल रूप में ही होता है। क्लियर है पॉइंट। तो कहता है फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक tRNA दैट इज रेफर्ड टू एज इनिशिएटर tRNA, ठीक है। उसके बाद कहता है नॉट RNA फॉर स्टॉप कोडोन, कहता है नो एनी tRNA, नो एनी tRNA। स्टॉप कोडोन के लिए क्या होगा, मैंने आपको बोला था स्टॉप कोडोन या टर्मिनेटिंग कोडोन, वा उज उजा, ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है। तो जब एमिनो एसिड को कोड ही नहीं करता है तो इसके लिए कोई होगा tRNA, नहीं होगा। tRNA 20 एमिनो एसिड को कोड करता है और वो 20 स्पेशल ढंग का होता है। ये तो कोई एमिनो एसिड कोड ही नहीं करता, इसलिए इसके लिए tRNA मतलब यूज नहीं किया गया। यानी इसका मतलब क्या है, 61 कोडोन के लिए tRNA है और बहुत सारे कोडोन क्या है
किसी एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं, इसका मतलब 20 तरह के टीआरएनए ही 61 कोडोन के लिए यूज में आते हैं, जो फाइनली 20 तरह के एमिनो एसिड को कोड में लाते हैं। क्लियर है पॉइंट? In real sense, structure of tRNA is very complex. Looks like inverted L. तो मैंने आपको पहले बोला inverted L. क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखिए, कहता है, ध्यान दीजिए, यहां तक आपकी बात हो गई थी। अब देखिए क्या बात है। कहता है कि कॉम्पेरेटिव थोड़ा सा स्टडी, मैंने पहले भी बताया, mRNA, tRNA, राइबोसोमल आरएनए। एक तो ये जान जाइए कि ये तीनों का जो कॉम्पेरेटिव स्टडी है, यहां से क्वेश्चन आपको बार बार आता है, यहां से क्वेश्चन आपको बार बार आता है। ठीक है, पहले तो ये बात आप क्लियर जान जाए कि इन तीनों को बनाने के लिए प्रोकैरियोट में एक ही एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज। बट इन यूकैरियोट फॉर राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 1, फॉर मैसेंजर आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2, फॉर ट्रांसफर आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 3। तो एक एक पॉइंट ये भी हम जोड़ देते हैं। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 1, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2, और इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज 3, इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। अब देखिए जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए, ठीक है, कहता है कैरीज कोडोन। तो टीआरएनए में क्या बोलिएगा? एंटी कोडोन। टीआरएनए एंटी कोडोन को कैरी करेगा और एमआरएनए किसको कैरी करेगा? कोडोन को। एमआरएनए अगर एयूजी को कोड कर रहा है, यानी एयूजी कोडोन को कोड कर रहा है, रीड कर रहा है, तो वो किसको करेगा? यूएसी। ठीक है, एयूजी, हाँ यूएसी, एजीयू यूएसी। ये अगर करेगा जीजीजी, वो करेगा सीसीसी। ये करेगा सीसीसी, वो करेगा यूयूयू, ये सॉरी जीजीजी। ये करेगा यूयूयू, वो करेगा ए। क्लियर? तो बताइए, यानी एमआरएनए कैरीज कोडोन, तो बताइए टीआरएनए कैरीज एंटी कोडोन। ठीक है, फिर कहता है एमआरएनए ओनली 5%, टीआरएनए कितना? 15%। इसका है मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट और ये है लॉन्गेस्ट, तो ये क्या देख रहे हैं? स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये क्या है? स्मॉलेस्ट। कहते हैं ये वेरी शॉर्ट लाइफ स्पेन, 3 सेकेंड बस तक। इसको बोलते हैं सॉल्युबल आरएनए, वो तो आपने पढ़ा ही। इसको बोलते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल, पढ़ा ही आपने। ट्रांसफर एमिनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के साइट पे चला जाता है। क्लियर है पॉइंट? मोस्ट स्टेबल, अब आरएनए मोस्ट स्टेबल 80%, लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन, ठीक है, टू सेवरल जनरेशन, स्ट्रक्चरल आरएनए और कैटालाइटिक आरएनए। ठीक है, ये किसके बारे में? राइबोसोमल आरएनए के बारे में। तो याद रखिएगा, और इसका कई नाम से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको घबराना नहीं है। टीआरएनए एमआरएनए को ही बोलते हैं टेम्पलेट आरएनए। क्यों? इसी के मतलब इंफॉर्मेशन के आधार पे, इसी के सीक्वेंस के आधार पे, इसी के जेनेटिक सीक्वेंस के आधार पे एमिनो एसिड का सीक्वेंस तय होता है, इसलिए इसको बोलते हैं टेम्पलेट या मैसेंजर। डीएनए से मैसेज को कैरी करता है, यही। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर, ठीक है, और इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशनल, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसी में होता है। क्लियर है? तो ये आप याद रखिएगा, ठीक। और वो आपको टीआरएनए के बारे में सब कुछ बताई थी, राइबोसोमल आरएनए के बारे में सब कुछ बताई थी। तो ये जो पूरा का पूरा बताया, ये ट्रांसलेशन से पहले की पूरी मैकेनिज्म है। ये एक शॉर्ट वीडियो है, बट आपको टीआरएनए को अच्छे से समझ, टीआरएनए को क्यों बोलते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल, आप क्यों बोलते हैं सॉल्युबल आरएनए, ये आपको समझ में आएगा। टीआरएनए को एडेप्टर मॉलिक्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक एंड से कोडोन को रीड भी करता है और दूसरे एंड से एमिनो एसिड को बाइंड भी करता है। यानी कि कोडोन और एमिनो एसिड में कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलाइजेशन सिमिलरिटी नहीं थी,
या एमिनो एसिड के पास कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं थी जिसके कारण वो कोडोन को रीड कर सके, बट ये काम पॉसिबल किया कौन? क्रिक के अनुसार कौन पॉसिबल किया? एडेप्टर मॉलिक्यूल एज टीआरएनए, ठीक है, यानी कि टीआरएनए एज एडेप्टर मॉलिक्यूल। क्लियर है पॉइंट? तो ये पूरा का पूरा आपका था, ठीक है, ट्रांसलेशन से पहले का बैकग्राउंड। अब ट्रांसलेशन का जो मैकेनिज्म होगा उसमें आप पढ़ेंगे कि टीआरएनए, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इसका क्या रोल है, कैसे ये रोल प्ले करता है, ठीक है, और कहां कहां से क्या होता है। और मैंने आपको बोला था ट्रिक का एक वीडियो मैं आपको भेजने जा रहा हूं, तो ट्रिक का एक वीडियो मैंने भेजने जा रहा हूं। उसमें जेनेटिक कोड का ट्रिक होगा, उसमें होगा, ठीक है, पीपीएलजी, वो मैंने बताया था, और उसमें होगा, ठीक है, कि भाई कौन कौन एमिनो एसिड है, मतलब कौन कौन कोडोन है, ये एमिनो एसिड जिसके लिए 6 कोडोन अवेलेबल है। ये 3 ट्रिक का एक वीडियो अभी आपको मिलेगा, वो भी 5, 6, 7 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन का काम देखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।